मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। आज हम देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर जो यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती है जो अनाउंसमेंट हुई है कंट्रेक्चुअल बेस पे, तो ये जो है यहाँ पर आपको सभी को मैं आज बताने वाला हूँ कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है। ठीक है, पूरा एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, स्टाफ नर्स का भी हो चुका है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, 20 तारीख को हुआ था, ख़त्म हो गया। अब उन केवल आंसर की अनाउंसमेंट होनी है, वो भी स्टाफ नर्स की। अगर हम और भी तीनों को देखें तो हमने जो आज एनालिसिस कर रखा है आपको रिवाइज्ड आंसर की के थ्रू, यानी कि अगर आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, ठीक है, जो क्वेश्चन उस टाइम पे आपने ऑब्जेक्शन के जरिए रॉन्ग किए थे या 5 से 6 क्वेश्चन पे जो है आपने लगे तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चंस रॉन्ग है आपके, जो कि एनएचएम के अकॉर्डिंग यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है इसके अकॉर्डिंग ही वो गलत है, अपने अकॉर्डिंग वो सही मानता है लेकिन एक्चुअली में क्या है वो रॉन्ग था। तो इस पर अगर रिवाइज्ड आंसर की को लेकर थ्रू हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि पहले से हम एक्सपेक्टेड चीज लेकर चल रहे हैं, अगर ऐसा रिवाइज्ड होता है तो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो कहां तक जाकर सीमित होता है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम काफी लोग कमेंट कर रहे थे प्रोग्राम वाइज बताएं। देखिए मैंने हर बार जो है इसी प्रकार से बताई है, लेकिन आप समझने का आपका फेयर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर कमेंट आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं आप सभी का कि जो प्रोग्राम वाइज अलग अलग जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से लाई करने वाली है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखा जिस हिसाब से कुछ प्रोग्राम्स में यहां तक कि पासिंग मार्क्स भी पास आउट है, फिर भी वहां सिलेक्शन होने की संभावनाएं काफी हद तक है। ठीक है, क्योंकि देखो 33% मार्क्स आज जनरल वालों को देखा होगा आपने, तो 33 प्लस की बात कर रहा हूं। 33 प्लस मतलब ये उसमें SC/ST भी आ रहा है जिनके 24 वाले मार्क्स हैं, और ओबीसी भी आ रहा है जिनके भाई 30% मार्क्स में है। तो इस प्रकार से 33 प्लस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर है कि कट ऑफ से, यानी कि जो आपके पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उससे थोड़ा सा अगर आगे है तो आपका जो है सिलेक्शन होने की संभावनाएं बन रही हैं। किस किस प्रोग्राम्स में है अभी चलिए हम दिखाते हैं आप सभी को, क्योंकि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमें जो है सॉर्ट आउट देखते हुए सॉर्ट आउट हुआ है। ठीक है, बहुत चीजें हम यहाँ पर जब अच्छी तरीके से हमने आप नोटिफिकेशन को एनालाइज कम करते हैं, लेकिन आपको मैं आपके ही नोटिफिकेशन को एनालाइज करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपका नोटिफिकेशन, ठीक है, आपने ये नोटिफिकेशन तो देखा ही है जबकि आपको नोटिफिकेशन जब आउट हुआ था। ठीक, चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहां पर आप देखो थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो यहां पर देखना कि जो चीजें यहां पर हैं वो सीधा सीधा ना समझ में आ रही हैं। तो देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर समझना। ये देखिए NUHM DHS और यहाँ पे मेटरनल हेल्थ और कम्युनिटी, देखिए यहाँ पे कम्युनिटी प्रोसेस यहाँ पर होगा RBSK में। सबसे ज्यादा देखा जाए तो RBSK में काफी लोग जो है बता रहे हैं कि RBSK मेटरनल हेल्थ, इन लोगों में काफी ज्यादा जो है मात्रा में एग्जामिनर मतलब देने वाले स्टूडेंट्स हैं। और देखना यहाँ पर इसके पीछे का रीजन काफी है। और चाइल्ड हेल्थ वाले में देखिएगा यहाँ पे जो वैकेंसी का लेवल है काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, स्टाफ नर्स का ये चाइल्ड हेल्थ में। और PMABHM में लैब टेक्नीशियन का देखो तो इस टाइप में देखो, इधर देखो और इस साइड देखिए यहाँ पर 15 फाइनेंस वाले में देखो कमीशन में, यहाँ पर यानी कि जो ये क्राइटेरिया आपको यहाँ से दिख रहा है ये 6 नंबर से यहाँ से देखो तो इस प्रकार से यहाँ तक पूरा जो क्राइटेरिया है काफ़ी अच्छी, यहाँ पर जो पद के पोस्ट है यानी कि बहुत सारे अच्छे हैं वो चाइल्ड हेल्थ में और PMABH में। ठीक है, और 15th फाइनेंस कमीशन में। और यहाँ पर चले आओ, देखो यहाँ पर देखो RBSK में कितने यानी कि कम पोस्ट दिख रही हैं आपको, चाहे स्टाफ नर्स का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, फार्मासिस्ट को, सब में पोस्टें बहुत कम है। और फिर आ जाते हैं हम यहाँ से, देखो यहाँ से अगर 3-4 में देखो यहाँ पर प्रोग्राम्स में, तो यहाँ पर पूरी चीज़ लाई करें फिर से यहाँ से जो है कहीं ना कहीं पोस्टें जो है अनाउंसमेंट ज़्यादा है, उसके ऊपर जो है ज़्यादा है ही नहीं। और फिर आपको मिलेगा कहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो यहाँ पर फिर आपको आ रहा है। तो कुल मिला के 2 में नहीं है और ना ही 5 में, 2-5 में थोड़ा मिसमैचिंग है। ठीक है, इसमें थोड़ा पोस्टिंग में कम है, यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो कंपटीशन कहाँ पे कम होने वाला है आपको ये चीज़ें मैं बता दूं। देखो यहाँ पर अगर फाइनल अगर करना चाहते हो तो आप ध्यान देना कि यहाँ पर जो सेकंड वाला है DHS में और RBSK, ये तीनों चीज़ों में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जब अगर पोस्टें कम है तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि कंपटीशन भी इसमें कम होगा, अप्लाई नहीं किए होंगे। ठीक है, तो जो कट ऑफ है इसमें भी कम जाने की पूरी चांसेस हैं RBSK में, DHS में।
ठीक है। और पोस्ट वाइज अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा NUHM में, और यहाँ पर देखो नीचे वाले में अगर इसमें पोस्टें अधिक है तो ऐसा होगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा पोस्ट को देख करके, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो क्राइटेरिया रहेगा तो प्रोग्राम वाइज क्या हो सकती है, देखो यहाँ पर प्रोग्राम वाइज कट ऑफ तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो अगर सभी का हमने एवरेज देखा, जब मार्क्स जो वैकेंसी अगर जोड़ा हमने कि एनएम की कितनी वैकेंसीज काउंट हुई, लैब टेक्नीशियन की कितनी हुई, फार्मासिस्ट की कितनी हुई, और यहाँ तक कि स्टाफ नर्स का कितनी वैकेंसी हुई, तो हमने पूरा टोटली करके रखा हुआ है। चलिए मैं आपको सभी को दिखा देता हूँ, फिर कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको एक्चुअली दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखना जो सीटें हैं, अगर मैं सबके एवरेज निकाला जब, ठीक है, इसमें तो कितने कितने जो है पार्ट हैं, आपको बता दूं इसमें भी वही 4 हैं, ठीक है। आपको पता है 4 सभी में, चाहे वो DSK सब हो, यानी कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर फाइंड आउट करें, सभी में वो पूरी वैकेंसीज हैं। देखो यहाँ पर भी 4 हैं, यानी कि यहाँ पर देखो, और DHS में भी पूरे हैं वैकेंसीज। यहाँ पर देखो हर एक चीज़ में आपको उतनी वैकेंसीज मिलेंगी, 3 में 4 में, यानी हर प्रोग्राम में उतनी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर हमने जब एवरेज कट ऑफ निकाली थी उसके हिसाब से अगर जब हमने पूरा एनालिसिस किया, जब उसके स्कोर पे गए और उसके अकॉर्डिंग आपके वैकेंसी डिटेल पे गए, तो वैकेंसी डिटेल निकालने के बाद ये पता चलता है कि स्टाफ नर्स 408 तो और बढ़ चुकी है। तो सीटें जो है सबसे ज़्यादा स्टाफ नर्स में, फिर एएनएम में है, फार्मासिस्ट में, फिर उसके बाद लैब टेक्नीशियन में है। तो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है कि सबसे कम किस में रहेगा, तो स्टाफ नर्स, उसके बाद एएनएम में सबसे कम, उसके बाद जो है सबसे कम तीसरे नंबर पे यहाँ पर लैब टेक्नीशियन। सबसे ज़्यादा जो हाई कट ऑफ जाने वाली है वो 445 में जाने वाली है वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो। और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग और वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमने जो एनालिसिस किया था पिछली बार, तो उसी हिसाब से देखिए हम आप सीधा सीधा क्या करते थे, आपको हर बार कट ऑफ दिखा देते थे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से एनालिसिस किया था। लेकिन आपको मैं आज डिटेल से एनालिसिस करने वाला दिखा देता है कि अगर आप इसको अच्छे से एनालिसिस करना सीख गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ कहाँ पर सीमित है किस प्रोग्राम में, ठीक है। और किसी दिन मैं जो है एक एक पॉइंट पे अलग अलग क्लियर करके सभी चीजें बताऊंगा। हालांकि जो एवरेज कट ऑफ रहेगा वो कॉमन कट ऑफ जारी होगा, आप देख लेना। क्यों अलग कॉमन कट ऑफ, क्योंकि वो एक प्रोग्राम वाइज अगर डिपेंड करता है इस पे अलग अलग, ठीक है, तो ऐसा मुमकिन होता है। लेकिन अगर चीजों को अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए, एनएम का, फार्मासिस्ट का अलग, तो इस हिसाब से वो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम एनएम का हुआ, स्टाफ नर्स का, लैब टेक्नीशियन को, इस हिसाब से जैसे एग्जाम हो इस हिसाब से आपका कट ऑफ भी निकलेगा। ये नहीं कि आपको सोचते हो कि NUH में अलग होगा, DHS में अलग होगा, भाई इसमें हाँ वो अंदर की बात वो कितने में सिलेक्ट करता है ये अलग बात है, इस पे हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अगर जो एवरेज कट ऑफ की बात करें, जैसे शॉर्टलिस्टिंग करेगा, आप सभी को सॉर्ट आउट करेगा, उस हिसाब से डिपेंड करता है। पहली बात तो आप हमेशा मैं ये फंडा लेकर के चलता हूँ, हाँ इस वीडियो में दिखाता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ अपेयर कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं कि आगे कितना हो सकता है। तो देखिए इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान रखते हुए अगर हम आगे चलें तो सबसे पहली, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं, क्योंकि कट ऑफ तो बदलने वाली तो है नहीं है, मैं आपको इसके फंडे को बताता हूं। देखिए ये है सबसे फार्मासिस्ट, जो कि 445 के पास पोस्ट थी, लगभग 500 के आसपास पहुंच चुकी है जब से कि 45 पोस्ट इसमें और ऐड हुई थी। तो देखो इसमें आपको बता दूं जो क्राइटेरिया है इसका, वो जनरल कैटेगरी का इससे कम नहीं रहेगा, ओबीसी का समझ लीजिए, EWS SC ST ने दोनों कैटेगरी से मैंने बताया इसमें, क्योंकि सीटें भी कम है। और जो एवरेज अगर मैंने जब पोल्स करवाए थे, वोट्स करवाए थे, तो हर एक प्रोग्राम्स का जो डिपार्ट नेम है उसमें सबका जो एवरेज स्कोर आता है 40 से 50 के बीच। तो ये बताओ एक नहीं सभी में, चाहे फार्मासिस्ट का हो, लैब टेक्नीशियन हो, एनएम हो, हर एक सब में अलग अलग जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अब स्कोर जब है देखा जाए तो स्कोर देखा रहा है भाई वैकेंसी कितनी भी कम, लेकिन स्कोर का जो एवरेज है वो 40 से 50 है। देखिए तो आप समझना कि जब इसकी हाई आ रही है, लेकिन वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वैकेंसी 500 के आसपास है। और सेकंड नंबर आता है हमारा लैब टेक्नीशियन, जिसमें हमारा 3200 के प्लस जो है वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो जो क्राइटेरिया हमने पूरा एनालिसिस किया था, जो हर वीडियो में बता रहा हूँ, अगर कोई आगे चेंजेस नहीं मिलते हैं तो क्राइटेरिया इससे कम नहीं रहेगा। क्योंकि मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इसी तरीके से 9212 जो एनएम की भर्ती निकली थी यूपी SSC के द्वारा, जो कि ये परमानेंट होती है। तो एक एडवाइस मैं आप सभी को दूंगा, देखिए ये जो कंट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी चल रही है NHM के द्वारा, ये वैकेंसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। क्यों अलग तरीके से होती है मैं आपको बता दूं। ये वैकेंसी आपको कंट्रेक्चुअल बेस पे संविदा पे होती है,
तो इसमें समस्याएं होती है कि परमानेंट हो या ना हो, बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि आपका प्रोसेस पूरा एग्जाम से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के आप हर एक तरीके से वही करते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यही मुद्दा है। अब उस पर काफी चीजें आर्टिकल्स जारी हुए हैं जिसमें आप बताया जा रहा है कि परमानेंट होने की उम्मीदें हैं कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय में। उसमें क्या प्रोसेस है, इसके बाद बहुत लंबा वीडियो हो गया था, ठीक है। इसमें काफी लंबा प्रोसेस है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। अगर नहीं देखा है कि कैसे प्रोसेस होगा तो कुछ समय पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मैं आगे बात करूं कि थोड़ी सी चीजें आगे अगर समझो तो यहाँ पर मैं पूरी समस्या के साथ समझा रहा हूँ। इसी प्रकार से 9212 की जो एनएम की हो रही थी, जो ये देखिए जो यूपी ट्रिपल एस कंडक्ट करा रहा है एनएम में, अगर इस प्रकार से अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, आपने एग्जाम दिया तो आपने गवर्नमेंट की तरफ जाओ, एक बार कोशिश करो कि हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाएं। अगर उसके तरफ जा रहा है तो एनएम का यहाँ भी फंडा है। देखो ये गवर्नमेंट, ये परमानेंट है, ठीक है। अगर यूपी ट्रिपल एस के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है एनएम हो या तो फिर किसी भी वैकेंसी निकाला जा रहा है तो उसमें परमानेंट होती है। यहाँ पर हमने जो कट ऑफ एनालिसिस करके बताया था ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले मैंने पूरा एनालिसिस किया था। बहुत सारे कमेंट मेरे पास स्टूडेंट कर रहे थे, सर आप जो है गलत बता रहे हो, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि जो सच्चाई रही है कि जिस प्रकार से मैं एनालिसिस किया था आप सभी के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी 9212 में शामिल थे उसमें मैंने एग्जैक्टली जो भी कट ऑफ बताई थी ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके सभी कट ऑफ में एग्जैक्ट कट ऑफ गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि मैंने एनालिसिस किया था, इसलिए मैं आप सभी को बताया था। उसके बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ गए थे कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था, आपसे अच्छा एनालिसिस करने वाले टीचर बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने फिर माफी मांगी, सर आपको हमने बहुत गलत कहा क्योंकि आपने सही कह रहे थे इतना, लेकिन आपको भरोसा नहीं किया। लेकिन साथियों आज वही स्टूडेंट भरोसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने सही एनालिसिस किया। इसी प्रकार से आपको कहता हूं कि आप डाउट में जरा सा भी न रहे, क्योंकि ये ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल और मैं विपिन कुमार आप सभी का हमेशा साथ दूंगा, देता रहूंगा साथ जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और जब भी परमानेंट जॉब आएगी किसी कैटेगरी में आप सभी को मैं अलॉटमेंट्स करता रहूंगा सभी को, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही हो, किसी भी आ रही है, कहीं भी आ रही है अपने उत्तर प्रदेश में, तो आप सभी को मैं जरूर सूचित करूंगा कि आप परमानेंट जब भी आएगी कुछ किसी भी विभाग में हो तो आपको मैं जरूर वीडियो के माध्यम से बनाऊंगा, ठीक है। तो आप जरूर जो चैनल से जुड़े रहें, ठीक है, ताकि आप सभी को समय से अपडेट्स, सही जानकारी और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए आप ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल से जरूर ज्वाइन रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, आपके लिए प्लीज हमने क्रिएट किया इतना, तो आप हमारी मेहनत को समझ रहे हैं, तो प्लीज हमारी मेहनत से इतने एक तो काम कर सकते हैं कि अपना हमारा ब्रेनपुर चैनल नया क्रिएट किया है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो कमेंट बॉक्स में भी आपकी चल रही होगी नीचे, ये तो चैट बॉक्स में भी चल रही होगी, तो कहीं से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हमने आप सभी लोगों के लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए हमने चैनल नया बनाया है। बस यहाँ पर टारगेट ये है कि 2000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करा दे साथियों। आप सभी से मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना आप कर ही सकते हैं, ठीक है, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए इतना थोड़ा सा तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए हम आगे की प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर बता दूं कि आपने कट ऑफ देख लिया कि भाई जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की जहां तक बात करूं तो पीडब्ल्यूडी की मैं बार बार इसलिए चर्चा नहीं करता क्योंकि सबसे कम कट ऑफ तो कहीं ना कहीं हर एसटी से भी कम रहने वाली है। लगभग अगर 32 इनकी है तो 28 के आसपास, 28-29 के आसपास इनकी रहने वाली है। अगर आता है एनएम की, तो एनएम की बात करें तो एनएम की जो कट ऑफ है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं, ये एनएम की जो वैकेंसी लगभग 5000 5,500 के आसपास वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं इस पे कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो सेकंड नंबर पर कम है। तो यहाँ पर देखो यूआर 42, ठीक है, ओबीसी 40 और ईडब्ल्यूएस जो है 39 के आसपास रह सकती है। इससे कम भी थोड़ा सा 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। एग्जैक्टली मे भी हो सकता है ऐसा हो जाए संभव, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा एनालिसिस किया हर एक तरीके से, तो इसमें कोई चांसेस नहीं है कि बहुत ज्यादा डाउन चली जाए, बहुत ज्यादा अप चली जाए। तो ये जरूर होता है कि 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सबसे कम कट ऑफ वाली आ गई है हमारी ये स्टाफ नर्स की, जो कि 20 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहा है, सॉरी खत्म हो गया। तो यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ जाएगी तो यही जाएगी। ये जो मैं 40 से 45 लिख रहा हूँ, अगर बहुत हाई भी जाती है तो 45-43 के बीच, और यहाँ तक क्राइटेरिया इस साइड में देखो, और कितनी भी कम जाती है तो इससे कम तो फिर नहीं जाने वाली है, ठीक है। बिल्कुल भी आप काफी सोच रहे होंगे सर अब अभी तो आपने कहा था 33 प्लस, तो जी हाँ मैं कह रहा हूँ 33 प्लस अभी आपको दिखा रहा हूँ। 33 प्लस जो मैंने बताया इसका क्राइटेरिया क्या है, देखो 33 प्लस आपने किया था, ठीक है। अगर आपके 34 नंबर हैं, आप क्वालिफाई तो हो ना, क्वालिफाई हो, तो ये बताओ आपको 34 सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एससी एसटी में हो रहा है सिलेक्शन, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पर हो रहा है ना, 34 नंबर पाया फिर भी सिलेक्शन हो रहा है,
देखिए इस एरम में भी हो रहा है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर देखो कम से कम अगर SC ST की बात करें 36 भले ही नंबर है, लेकिन ST की बात करूँ तो यहाँ पर 32 सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ST की कट ऑफ तो यहाँ पर क्या रही है आपकी 24% जो है, ये तो पासिंग मार्क्स ही रही है। आप समझना मेरी बात। अब काफी लोग सोच रहे हैं 33% से मान लीजिए कि जनरल की हो तो क्या करेंगे। देखिए अगर 33% की मार्क्स की बात करें, अगर 33 प्लस आपने कुल के पासिंग मार्क्स आउट किए हैं, मान लीजिए कि आपके 35 मार्क्स है, और यहां पर मैंने क्यों कहा ऐसा, रीजन इसके पीछे क्या है, सॉर्ट आउट हुआ है। रीजन ये है तो मैं आपको बता दूं, देखो रीजन ये है 35 नंबर आप पा रहे हो तो आपको अभी ऑब्जेक्शन का रॉन्ग क्वेश्चन का नंबर मिलने वाला है, जो कि ऑब्जेक्शन जिन्होंने आपत्ति दर्ज की है मिलेगा सभी को नंबर। मान लीजिए कि 500 क्वेश्चन वहां पर गलत थे, अब जो है विभाग के द्वारा 5 नंबर वो दे दिए गए और प्लस 5 नंबर आपको मिल गए नॉर्मलाइजेशन के। तो नॉर्मलाइजेशन के मिल गए तो ये कितने बन गए, 5 5 10, और ये हो गए हमारे 55 नंबर, सॉरी 45 नंबर। ठीक है, हो गए 45 नंबर, और 45 नंबर में फार्मासिस्ट को छोड़ करके आपका एनएम में भी सिलेक्शन हो जाएगा, और फार्मासिस्ट छोड़ करके लैब टेक्नीशियन में भी हो जाएगा, और यहाँ पर आप सभी का जो भी स्टाफ नर्स का है, स्टाफ नर्स का भी सिलेक्शन हो जाएगा 45 में। अब बताओ, अब कैसे आप कह सकते हो कि सर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 35 पे, क्योंकि 8 से 10 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं सभी को, मैं ये वादा करता हूं जिसके, लेकिन एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है किस कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, और ऑब्जेक्शन पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्शन का नंबर रिवाइज्ड आंसर के जरिए कितना मिलने वाला है। बात समझ में आई। देखो तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर कोविड का जो मामला है, अगर कोविड सर्टिफिकेट जिनके पास है 1 ईयर का ही मान लो है, तो वहां से भी आपका 10 नंबर बन रहा है। तो ये बताओ अगर ये दोनों नंबर नहीं मिले भी, फिर भी जो किनके पास कोविड वाला है अगर उन्होंने 35 किया फिर भी 45 हो रहे नहीं हो रहे, हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्शन के दूर नहीं हो। ठीक है, अभी परेशान मत होइए, जब तक कि शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जा सकता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब तक बिल्कुल भी कट ऑफ को लेकर के डाउट ना रहे। क्योंकि अगर आप ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल पर जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का डाउट हमेशा क्लियर रखेगा। लेकिन आप परेशान खामोखा हो जाते हो क्योंकि आप हमारे फैमिली के समान हो, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, कि हम आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। तो ये सभी जानकारी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मेरी हर एक वीडियो लंबी क्यों हो जाती है, थोड़ी सी बात ही बता दूं, इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि पूरा प्रयास होता है, हर एक चीज का पूरा प्रयास होता है कि आप तक मैं कोई भी चीजें करूं एक्सप्लेन करके बताता हूं। क्योंकि देखिए मेरी हैबिट पड़ी हुई, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैथ हमेशा पढ़ाने की मेरी हैबिट बनी हुई है, एक्सप्लेन करने की आदत है। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं ऑनलाइन में बहुत जल्द भी आने वाला हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने ब्रेनपुर चैनल क्रिएट किया ताकि मैं भी आप सभी को और काफी टीचर के साथ मिलकर पढ़ाएंगे। तो आप सभी को जो है फ्री ऑफ क्लासेस फ्री मिलेगी, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो चाहे नर्सिंग रिलेटेड हो। ठीक है, जिस टॉपिक पर आएगा उस पर बात करेंगे, इसलिए वही ब्रेनपुर चैनल हमने अलग से क्रिएट किया है खाली क्लासेस कराने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।